अभी जो आपने क्लिप देखा और एक दूसरा क्लिप देखिए, इस दोनों क्लिप में कुछ अंतर है, लेकिन अंतर सिर्फ इस बात का है कि एक में शादी हो रही है, दूसरे में पुलिस वाले हैं, लेकिन दोनों क्लिप मात्र 12 घंटे के अंतर का है। दरअसल कुछ होता यूं है कि 8 मई 2024 को मध्य प्रदेश का भोपाल का इलाका, जहां एक लाल घाटी जगह है, इसके अंतर्गत एक सुंदरवन मैरिज हॉल है, जहां पे एक लड़का और एक लड़की की शादी हो रही थी और शादी हो रही थी। सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। रात के लगभग 11 बज जाते हैं, कुछ भीड़ कम हो जाती है। इसी बीच में एक नकाबपोश लड़का आता है, जिसकी उम्र लगभग 24 या 25 साल के आसपास में। वो आता है और दुल्हन पे बंदूक तान देता है और उसे एक गोली मार देता है। वो दूल्हे को भी खत्म करना चाहता था, लेकिन दूल्हा एक किसी चीज से मारता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गोली उसके दूल्हे के एक दोस्त होते हैं उसको जाके लग जाती है। दूल्हे के दोस्त को जांग पे लगती, वो बच जाता है, लेकिन वो लड़की वहीं पे थोड़ी देर बाद दम तोड़ देती है। ये जो मामला खुलासा होता है, जब सनसनी फैल जाती है और जब पुलिस आती है और पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं है बल्कि उस लड़की का ममेरा भाई है, अपने मतलब फुफेरा भाई है। वो लड़की उसके मामा की लड़की है। ये बात सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो जाती है। बात 2014 की है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे कुछ वायरल चल रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का जिला है भोपाल, वो राजधानी भी है और वहाँ का एक जगह है लाल घाटी और वहाँ एक मैरिज हॉल है। लेकिन कहानी की शुरुआत हम लोग सिलसिलेवार तरीके से करेंगे और इससे पहले आप लोग से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक लड़की जिसका नाम जयश्री नामदेव और उनके पिता का नाम रहता है घनश्याम नामदेव, उनकी माता का नाम लक्ष्मी नामदेव। वो MBBS की पढ़ाई कर रही थी। MBBS की पढ़ाई करते करते वो बाद में जाके बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बन जाती है। उनके परिवार में वो इकलौती एक बहन थी। उनके माता पिता थे और उसी के परिवार में उनकी एक फुआ, जिनको बुआ कहते हैं, बुआ का एक लड़का रहता था जिसका नाम अनुराग नामदेव। अनुराग 2 भाई, उनकी माता का नाम अंगूरी देवी, मतलब घनश्याम नामदेव की बहन जिनका नाम अंगूरी देवी, और ये अनुराग उनका भांजा लगता था। तो अनुराग के पिता आज से लगभग मतलब जिस घटना से लगभग कुछ साल पहले उनके पिता गुजर गए थे। वो इस दुनिया में नहीं रहते थे, तो वो काफी गरीबी से जूझ रहा था और ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था अनुराग। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग बुला लेते हैं इसको, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, अनुराग की आर्थिक स्थिति, उनकी बहन जो होती घनश्याम नामदेव की, अंगूरी देवी की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो इनको बुला लेते हैं। पढ़ने में लड़का अच्छा खासा था और ये इनकी जो बहन होती है, मौसेरी फुफेरी बहन जो होती है डॉक्टर जयश्री नामदेव, ये भी पढ़ने में अच्छी खासी थी। तो उन्होंने सोचा कि इसको बुला लेते हैं, इनका परिवार अच्छा हो जाएगा, कुछ नाम कमा लेगा, कुछ अच्छा बन जाएगा। तो वो उसी परिवार में रहना स्टार्ट कर देता है, वहीं पे खाता है, पीता है, रहता है। उस परिवार में उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही थी। वो लोग चाह रहे थे कि चलो, एक बेटे की कमी थी, एक बेटे की कमी पूरी हो गई, एक बेटी है और ये पूरा परिवार है। वो भी अपने दिल से उस परिवार का हेल्प करता था और साथ साथ पढ़ाई भी करता था और अच्छी खासी पढ़ाई में भी। धीरे धीरे करके इसकी नौकरी भी लग जाती है, अनुराग की भी नौकरी लग जाती है। बैंक में PO के पद पे चला जाता है। उसका लाइफ उन्होंने सेट कर दिया। उसके साथ साथ जो MBBS की तैयारी कर रही थी उनकी बहन, जो डॉक्टर होती हैं जयश्री, वो भी डॉक्टर बन जाती हैं। इस परिवार में रहते रहते इनको बहुत समय बीतने लगा, लेकिन इसकी नीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी। ये एक दिन जाके अपनी बहन जो होता है डॉक्टर जयश्री को जाके प्रपोज करता है अनुराग, और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुन के वो काफी नाराज हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे कह सकता है कि वो उसका भाई है, फुफेरा भाई है, वो उसके मामा की लड़की, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो उसे समझाती है कि तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, इस तरह की बातें मत करो और तुम्हारा मेरा इस तरह से रिश्ता नहीं हो सकता। वहां पे उस परिवार में रह के उसको जया जया कहता था। हालांकि सब लोग उसे जयश्री कहते थे, जया उसे परिवार के लोग कहते थे और इस घर के लोगों को भी लगता था और जयश्री को भी लगता था कि ये मुझसे छोटा है उम्र में, फिर भी मुझे जया जया कह रहा है। लेकिन जिस दिन उसे प्रपोज करता है तो इस बात को लेकर वो काफी खफा हो जाती है और कहती है कि तुम आज के बाद ऐसी बातें मत करना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं अपने फैमिली, अपने पापा को बता दूंगी। उस समय उसे भगा दिया जाता है। फिर बाद में फिर एक बार प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम किसी और की हो नहीं सकती। तो इस बार जयश्री ने अपने पिता घनश्याम नामदेव और अपनी माता लक्ष्मी नामदेव को कहा कि ये पूरी बातें बताई। ये सब इस बात को लेकर ये काफी सन्न हो जाते हैं इनके फैमिली के लोग कि ये मेरा भांजा ऐसे कैसे कर सकता है, एक बहन और अपने भाई के बीच की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसको जाकर उसे समझाते हैं और उसे डांट के भगा देते हैं और उस दिन उसे धक्के मार के भगा देते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। उस दिन वो वहां से धमकी देके जाता है
उस दिन तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फ़ोन पे लगातार इससे बातें कर रहा था और धमकी दे रहा था। ये हर बात अपने पिता घनश्याम जी को बताती है। घनश्याम जी अब परेशान होने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो उसका भांजा है, उसको अपने परिवार में रखा है, उसको अपने परिवार में पाला है, तो ऐसा काम तो वो कर नहीं सकता, कुछ उल्टा सीधा काम कर नहीं सकता। लेकिन फिर वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट करते हैं। इधर ये जो लड़की जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसी कॉलेज में एक लड़का भी पढ़ाई कर रहा होता जिसका नाम रोहित नामदेव। वो एक सर्जन की तैयारी कर रहा था, MBBS उसने भी किया था। और तैयारी करते करते दोनों में बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और घर वालों को भी ये रिश्ता मंजूर हो जाता है। घर वाले सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी करवा दें। तो दोनों परिवारों में बातचीत होने के बाद 3 फरवरी 2014 को सगाई की रस्म रखी जाती है। दोनों की सगाई होती है परिवार के खुशी से। सगाई होने के बाद ये दोनों अपना पिक्चर जो है सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और लिखते हैं कि मेरे सपनों का साथी मिल गया। लड़का भी लिखता है, लड़की भी लिखती है और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। ये पोस्ट देख के जो लड़का होता है अनुराग, उसे काफ़ी तकलीफ पहुंचती है, वो काफ़ी शॉक हो जाता है और उसके बाद फिर से फ़ोन करना स्टार्ट करता है और कहता है कि अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से हुई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और उस लड़के को भी मार दूंगा और साथ साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा। ऐसा बात वो कहता है। लेकिन थोड़ा सा इन लोगों में डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी इस बात को वो लोग इग्नोर करके चलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, शायद ऐसा नहीं करेगा, वो धमकी दे रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और ये लड़का लड़की जो दोनों हैं, रोहित और जयश्री, दोनों से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोनों एक कॉलेज में रहते हैं। अब इन दोनों का शादी का दिन फिक्स होता है। शादी 8 मई 2014। ये काफ़ी VIP शादी, ताकि दोनों लोग डॉक्टर थे। मध्य प्रदेश का जो भोपाल का इलाका है, एक लाल घाटी, इसके अंतर्गत एक सुंदरवन मैरिज हॉल, बहुत ही अच्छा मैरिज हॉल, जिसमें इन लोगों की शादी हो रही थी 8 मई रात के करीब 8 बजे हुए थे। बहुत काफ़ी भीड़ चल रहा था उस समय, सब लोग भीड़ था और भीड़ को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था। सब लोग अपना खा रहे थे, कोई गाना बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, सब लोग खुशी का माहौल है। अब धीरे धीरे भीड़ जब कम होना स्टार्ट होता है तो रात को लगभग 11 बज जाते हैं। इधर एक रस्म होता है जयमाला के बाद, आपने जयमाला देखा होगा। जयमाला के बाद एक रस्म होता है कि लोग आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं। अब धीरे धीरे जब लोग आ जा रहे थे स्टेज पर आशीर्वाद देने के लिए, तो भीड़ में एक नकाबपोश लड़का, ये अनुराग की मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ चेहरे पे बंधा हुआ था और वो भी स्टेज पर पहुंचता है और अपने जेब से एक पिस्टल निकालता है, एक देसी कट्टा निकालता है और लड़की पे तान देता है। लड़की कुछ समझ पाती, कुछ लोग समझ पाते हैं, इसी बीच में उसने गले पे गोली चला दी। यहाँ पे गले पे एक गोली चल जाता है, जहाँ पे बड़ा सा घाव हो जाता है। लड़की वहीं पे तड़पने लगती है और फिर वो कट्टे को लोड करता है और लड़के पे तानता है। लेकिन जो लड़का रोहित होता है, वो अपने कुछ समझदारी दिखाता है और एक चीज से, किसी हाथ चीज से वार करता है उसके हाथ पे। तो वो जो गोली चलती है, उसी का एक दोस्त होता है कचूर सिसोदिया, मतलब रोहित का दोस्त होता है, उसके जांघ पे जाके गोली लग जाती है। अब वो शादी का माहौल पूरे मातम में बदल जाता है। सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं। लोग हिम्मत जुटा के, उसके हाथ में बंदूक तो फेंका जाता है और उसको पकड़ के उसको बहुत पीटना स्टार्ट करते हैं। उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसका हालत खराब कर देते हैं। जो फोटो आप देख रहे हैं, उसका हालत खराब हो जाता है। इसी बीच पुलिस को भी कॉल कर दिया जाता है। धीरे धीरे करके रात को ज़्यादा रात हो जाता है और धीरे धीरे सुबह होने लगती है। उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन उसकी भी स्थिति सही नहीं थी। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, अनुराग को। अब अनुराग हॉस्पिटल में एडमिट है और इधर इस लड़की को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसलिए लड़की अपना दम तोड़ चुकी थी, वो मर चुकी थी। डॉक्टर ने बोला कि अब इस दुनिया में नहीं है। अब पूरे परिवार में मातम का माहौल छा जाता है कि जिस रात में उसकी शादी होनी थी, उसी रात में उसकी मौत हो चुकी है। और मौत किसने दी, किसने मारा? उसके एक फुफेरे भाई ने, जो उसके मामा की लड़की थी, उसने मौत दी। अब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन वो उस समय बेहोश हो जाता है अनुराग, क्योंकि उसे भी बहुत बुरी तरह से पिटाई लगी थी। जब वो अगले दिन होश में आता है हॉस्पिटल में, वहाँ पे पुलिस ने भी पूछताछ किया। जब पुलिस ने पूछताछ किया तो कहता है कि वो लड़की जो है वो कैसी है, मतलब उसकी जो बहन है जयश्री कैसी है। अब पुलिस वाले शौक हो जाते हैं, लोग शौक हो जाते हैं, तुमने उसे मार दिया और तुम पूछ रहे हो ऐसा कैसे है? तो वो बोलता है कि मैं सबको मारना चाहता था, साथ साथ अपने आप को भी खत्म करना चाहता था। ये कैसा प्यार है, तुम गलत नियत रखते हो अपनी बहन पे। ये अब मामला कोर्ट में पहुंचता है। अब ये कोर्ट में पहुंचता है, उसका पता चलता है कि इसने कट्टा कहाँ से लिया। तो ये सागर जिले का गराकोटा का रहने वाला था। वहीं से उसने 17,000 रुपये दे के अपने लिए कट्टा खरीदा और उसी कट्टे से उसने वार किया। अब कोर्ट इसे सजा सुनाती है उम्र कैद की। अब इसे उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर अंगूरी देवी जो शादी में पहुंची थी, लेकिन उससे शादी में नहीं बुलाया गया था। तो अंगूरी देवी का भी परिवार काफ़ी
बिखरा हुआ परिवार था, उसके भाई लोग अब हेल्प नहीं कर रहे थे। उसका एक छोटा भाई अंबर होता है, अनुराग का छोटा भाई, वो कोई से छुड़ाने की कोशिश नहीं करते, कोई बचाने की कोशिश नहीं करते। इधर इसके मामा घनश्याम नामदेव तो नाराज थे ही, तो उसे कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। इधर इसे सजा मिल जाती है और सजा मिलने के बाद ये जेल में चला जाता है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। इधर रोहित ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। रोहित से जब पूछा जाता है, मीडिया जब पूछती है कि आप उसके दाह संस्कार में क्यों नहीं गए, आप वहाँ पे रहना चाहिए था, तो वो कहता है मैं उस लड़की से प्यार तो करता था लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मुझे ये पूरी बात पता नहीं थी, ये सब बात पता होती तो मैं शायद उससे शादी भी नहीं करता, लेकिन मैं उससे प्यार करता था। ये कैसा प्यार है कि आप, वो लड़की तो आपके लिए पूरा पवित्र थी ना, वो लड़की तो उससे रिश्ता नहीं रखती थी ना। तो रोहित उससे अलग हो जाता है। इधर सजा मिल जाती है इसे और धीरे धीरे समय बीतने लगा। 4 साल बाद इसने 4 साल बाद पेरोल के लिए अप्लाई किया। पेरोल मतलब पैसा दे के वो कुछ होता है जो बाहर निकल सकते हैं, तो इसे 15 दिन की पेरोल मिल जाती है 17 मई 2019 को। ये अपने घर पे आके रहने लगता है। सागर जिले का जगरा कोटा घर है, वहाँ पे आने लगता है। इसे तो ताने से परेशान रहता है, लेकिन अपनी मम्मी के पास रहता है, मम्मी उसे रख लेती है। उसकी माँ जो अंगूरी देवी होती है उसे उस घर में पनाह देती है। ये 15 दिन तक अपने घर में रहता है, छुप के रहता है। 15 दिन जो बीतने होते हैं उसी दिन इसको शाम में फिर वापस जेल में जाना था। जब 15वें दिन जब ये अपने घर का दरवाजा खोला जाता है तो इसने अपने आप को खत्म कर लिया था। ये भी उस समय मर चुका था। इसे समाज में ताने पड़ रहे थे, साथ ही इसे जेल में भी ताने पड़ रहे थे। जेल में इसे बहुत खरी खोटी सुनाई जा रही थी कि ये कैसा घटिया इंसान है कि जो अपनी बहन पे गंदी नजर रखता था। उसे जेल में बहुत प्रताड़ना सहना पड़ता था, उसने काम ही ऐसा किया था, तो उसे इस तरह की प्रताड़ना मिलती थी और वो समाज में सर उठा के जीने लायक नहीं था। हालांकि वो बैंक में नौकरी करता था, बैंक का पीओ था वो, उसकी नौकरी भी छूट जाती है। उसके बाद वो अपना 15वें दिन अपने जीवन की लीला समाप्त कर लेता है। जब इस बात को लेके उसके पिता घनश्याम जी से जब पूछा जाता है कि क्या ये सही हुआ, वो रोने लगते हैं। कहते हैं कि सही क्या, मेरी एक ही बेटी थी, उसे तो इंसाफ मिलना चाहिए था। उसे तो पहले उम्र कैद की सजा सुना दी गई, उसके बाद इसने अपनी जीवन लीला खुद खत्म की। वो कुछ बोल नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या करे तो क्या करे। ये कहानी घटी आज से लगभग 11 साल पहले, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल हो रही है, इसलिए कहानी कहने में थोड़ा सा ये कि मैंने कह दिया, इस कहानी को बता दिया। आज की कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।